के बिहारी लाल की जय। आज कार्तिक मास के 30वें दिन की कथा पूर्णिमा के साथ, आज कार्तिक पूर्णिमा है और पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास के नियम और व्रत जो रखे जाते हैं, कार्तिक मास का जो स्नान किया जाता है और जो दीपदान आदि जितना भी महत्व है वो सभी नियम आज पूर्णिमा तिथि के साथ संपन्न हो जाते हैं। और कार्तिक मास का महत्व और उसमें पालन करने योग्य जो नियम है उसके बारे में जो पद्म पुराण में कहा गया है। सत्यभामा ने जब भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है, मैंने उसके माध्यम को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपा उसी का वर्णन कीजिए। सत्यभामा जो भगवान कृष्ण से कार्तिक मास का माध्यम सुनना चाहती है, तब भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूर्य जी ने शौनक आदि ऋषियों से आदरपूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। यही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूर्य जी ने कहा कि ऋषियों, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कार्तिकेय ने कहा कि भोले बाबा, आप जो है वक्ताओं में श्रेष्ठ है, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि और जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। भगवान शिव कहने लगे कि कार्तिकेय, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान दक्षिणा सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय और अक्रूर तीर्थ, काशी और शुक्र क्षेत्र में निवास, तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, कार्तिक का महीना हो, तो वही महीना भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ पैर वाणी मन वश में हो तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित नास्तिक संशयालु कौरी तर्क बुद्धि का सहारा देने वाला मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके सदा प्रातः स्नान करता वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे सदानंद कार्तिकेय, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों में 4 प्रकार के स्नान बताए, वाव्य, वारुण, बाह्य और दिव्य। यह सुनकर के सत्यभामा ने कहा, भगवान मुझे 4 स्नानों के लक्षण क्या वो बताइए। भगवान कृष्ण कहते, प्रिय, गोधूलि द्वारा किया हुआ स्नान वाव्य कहलाता, अर्थात जब गौ में चर करके सायंकाल जब घरों में आती थी जंगलों से, तो जो उनके चलने से जो धूल उड़ती थी उसको गोधूलि काल कहा जाता है, जो बड़ा पावन पवित्र पुण्य काल समय कहा जाता है। गोधूलि काल में किया गया प्रत्येक कार्य सफल माना जाता है, क्योंकि वो जो रज है गौ के खुरों से उड़ती हुई जब वो शरीर पर गिरती है तो वो बहुत पवित्र कही जाती है। सागर आदि जलाशयों में किए स्नान को वारुण स्नान कहते हैं। आपो हिष्टामयोगोष्ठा इत्यादि मंत्र वेद मंत्र लिखे गए हैं। आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है उसका नाम ब्रह्म स्नान तथा बाह्य स्नान है। तथा बरसते हुए मेघ के जल, जो मेघ बरसते हैं, बादल वर्षा करते हैं, उस जल और सूर्य की किरणों से शरीर को शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करे। व्यक्ति को जब वर्षा होती है तो उस बारिश में स्नान कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर करना ही चाहिए, उसको दिव्य स्नान की संज्ञा दी गई है। परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के स्नान करने का विधान बताया गया है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ मास में प्रातःकाल स्नान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करने वाले लोग इच्छित फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताश्री, आप अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो करके देवताओं की योनि में चला जाए। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक महीने को उपस्थित देख करके जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन, मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करे तो मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म लेता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में पड़ा रहता है, अर्थात गंदगी का कीड़ा बनता है। उससे छुटकारा पाने का वह पापी विष्ठा खाने वाला गांव में सुअर की योनि में जाता है।
कार्तिक महीने में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, भगवान कृष्ण से बढ़ कर के कोई देवता नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सत्य के समान सदाचार नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और रसना जीव्या के समान कोई तृप्ति का साधन नहीं है। दान के समान सुख नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्रगामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान संपत्ति, जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारिका का निवास, भगवान कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान, कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए बड़े दुर्लभ हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह कार्तिक के महीने में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, चंदन आदि से उनकी पूजा करें, कंबल नाना प्रकार के रत्न वस्त्र दान करें, ओढ़ने के साथ ही बिछौना भी दें। तुम्हें कार्तिक मास में जूते छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता वह 14 इंद्रों को आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समर्थ तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता, किंतु वह पलाश के बिचले पत्ते का जो भाग है वो अवश्य त्याग देना चाहिए। कार्तिक महीने में तिल का दान, नदी का स्नान, साधु संतों का सेवन, पलाश के पत्तों पर भोजन सदा मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित भोजन से स्नान, निरंतर समा का आश्रय, पृथ्वी शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों को नाश कर देता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के समान प्रातःकाल उठ करके जागरण करते हैं, प्रातःकाल तक जागरण करते हैं, उसे हजारों गोदान का फल मिलता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह कार्तिक में दूसरे का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति कार्तिक का मन, वचन और वाणी क्रिया द्वारा जो स्मरण करता, पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता, उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर, वैशाख महीने में अवंती, उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। हे कार्तिकेय, संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है? वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो पितर स्वर्ग में पहुँच करके करोड़ों कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करते हैं वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों को नष्ट कर देते हैं। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु जो है कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिनंदित होने पर 1000 साल तथा 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। हे सदानंद, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान के प्रसाद की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक धारण करते हैं उसे कलयुग छूता नहीं। भगवान विष्णु को निवेदित किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल, श्री हरि को भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में 13 संपूर्णम। इसी के साथ कार्तिक मास का जो महात्म्य है, जो महिमा है और जो पंचक भीष्म चल रहे थे, 5 भिक्षु, 5 एकादशियों के व्रत और स्नान, दीपदान, जो भी नियम कार्तिक महीने के लिए धारण किए गए थे, आज पूर्णिमा तिथि के साथ जो है दीपदान के साथ ही वो सभी संपन्न होते हैं। सभी को कार्तिक मास की हार्दिक बधाई। ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे, सब प्रकार से बनी रहे। सभी को शुभ मंगल कामनाएं।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।